और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बुल्ली बाई ऐप मामले से जुड़ी ये खबर है जिसमें मध्य प्रदेश से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर से ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक ओमकारेश्वर ठाकुर को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो बुल्ली बाई ऐप मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर से एक शख्स ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक ओमकारेश्वर ठाकुर को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स ट्विटर पर मुस्लिम खवातीन की तौहीन करता था, तजलील करता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का ये बयान सामने आया है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सुल्ली ऐप मामले में मध्य प्रदेश से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। ओमकारेश्वर ठाकुर इस मामले का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस का ये बयान सामने आया है। गिरफ्तार शख्स ट्विटर पर मुस्लिम खवातीन की तौहीन करता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का बयान। तो अहम खबर, सुल्ली ऐप मामले में मध्य प्रदेश से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है और इसको इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का ये बयान सामने आया है। क्या कुछ और तफसीलात हैं, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो सुल्ली ऐप मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर से ओमकारेश्वर ठाकुर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लगातार ये मामला भी सुर्खियों में रहा था और इसके खिलाफ शिकायत होने के बाद कार्रवाई करने की बात की गई थी और अब ये खबर आ रही है कि इंदौर से ओमकारेश्वर ठाकुर को, जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर सुल्ली ऐप मामले से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर से ओमकारेश्वर ठाकुर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का बयान सामने आया है कि गिरफ्तार शख्स ट्विटर पर मुस्लिम खवातीन की तौहीन किया करता था। तो सुल्ली ऐप मामले में मध्य प्रदेश से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इंदौर से ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। ओमकारेश्वर ठाकुर इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक अब इससे मजीद जानकारी हासिल की जा रही है। खुशियां किस तरह गम में तब्दील हो जाती हैं, पाकिस्तान के अलमनाक वाक़े से अंदाज़ा हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान के सूबे पंजाब के पहाड़ी इलाके, सयाहती इलाके मरी में शदीद बर्फबारी में फंसकर औरतों और बच्चों समेत 22 अफराद हलाक हो गए। महलवकीन में 10 मर्द, 2 खवातीन और 10 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस हादसे के बाद पूरे पाकिस्तान में गम की लहर है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार नवीद इकबाल और उनके खानदान के 8 अफराद की हलाकत से मातम पसरा है। वाज़ेह है कि हलाक शुदगान की मैयतों को सनीचर की रात मरी से इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मरी के हादसे में सयाहों की अलमनाक अमवात पर निहायत मुस्तरिब और दिलगरफ्ता हूँ।
जिला इंतजामिया खातिरख्वाह तैयार न थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज़ खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद आ गई। उन्होंने मजीद लिखा कि तहक़ीक़ात और ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए कड़े क़वायद लागू करने के अहकामात सादिर कर चुका हूँ। जो ज़्यादा बर्फ़ वाला इलाका है उधर यानी कि दरख्त गिरने की वजह से कुछ दरख्त गिरे हैं तो गाड़ी शाड़ियों को नीचे आई है मेरे ख्याल में। गाड़ियों के अंदर जो है उधर ही दम तोड़ गए हैं, कुछ के ऊपर गाड़ियों के ऊपर दरख्त गिरे हैं जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। और मैं मरी गया था, मरी की तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, फौज लगी हुई है। क्या बताऊँ कि जब मुझे पता लगा ना, यकीन करें कि अभी तक मैं जिसे कहते हैं यकीन मुझे नहीं आ रहा। और जितनी भी हरकतें हुई हैं ना, बस पूरा मुल्क जिसे कहते हैं ना जी इस टाइम उनके साथ बराबर का शरीक गम में डूबा हुआ है। बस कुदरत का ये फैसला था, उनके प्यारों के यही चाल लिखे हुए थे। ब्राजील की एक झील में सयाहों को ले जाने वाली कश्तियों पर चट्टानों के तोदे गिरने से कम 7 अफराद की मौत हो गई है। 32 अफराद जख्मी बताए गए हैं। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ब्राजील के जुनूब मशरक़ी इलाके में वाक़ फरनास नामी झील में यह हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक सयाहों को ले जाने वाली कश्तियों में यह हादसा पेश आया। ताहाल 20 अफराद के लापता होने की भी खबरें हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के कंगडूरी में तेज़ हवाओं ने वहां मौजूद सयाहों और मकामी लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ से यहाँ इतनी तेज़ रफ्तार से हवाएं चलने लगी जिससे सयाह और कंगडूरी में सयाहत से जुड़े आम लोग भी सहम कर रह गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुलमर्ग के कंगडूरी में स्नो बाइक वाले सयाह और स्काइर्स तेज़ रफ्तार हवाओं से बचने के लिए एक जगह जमा होते हैं। यहाँ इन तस्वीरों में सयाह भी नजर आ रहे हैं। इन हवाओं से बर्फानी तूफान आने के खदशात भी लाहक होते हैं। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में गुज़िश्ता रोज़ से लगातार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में 4 फीट से ज़्यादा बर्फ जमा हुई है, वहीं कंगडूरी और अफरवट में 5 फीट से ज़्यादा बर्फ जमा हुई है। उधर डिजास्टर मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर ने बर्फबारी को देखते हुए पहले ही पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे या फिर बर्फानी तूफान आने की वार्निंग जारी कर दी है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों से भी ये दरख्वास्त की जाती है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बर्फानी तोदे गिरने वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर मौसम के ताल्लुक से क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ महकमा मौसमियात की इत्तला? देखिए ना, हम इस वक्त गुलमर्ग के दामन में ही मौजूद है, कंगमर्ग इलाके में। और जिस तरीके से हमने पहले ही गुलमर्ग की बात जो हमने अपने नाज़रीन को दिखाया है, और कल से ही वहाँ पे तेज़ हवाएं चली हैं, जो गुलमर्ग का गंडोला का फर्स्ट फेज एवलांच आने के भी खतरात लाहक हो गए हैं, क्योंकि जब धूप खिलेगी और बर्फ पिघलने लगेगी तो एवलांच आ सकते हैं। क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कीयर्स इन दिनों वहाँ पे स्कीइंग करने के लिए जाते हैं, और वहाँ जो मुल्क भर से सयाह जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। वहाँ पे वो स्नो बाइक्स है, ATV बाइक्स है, वहाँ पे वो काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, मगर उसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। तो वहाँ पे एवलांचेस आ सकते हैं ना। और इसके साथ साथ जब हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, वहाँ पे बर्फबारी, कल शदीद बर्फबारी हुई है और इससे जो राबते हैं मुनक़ता हो गए हैं सड़कों से। अभी मुख्तलिफ सड़कें ऐसे भी हैं जहाँ पे बर्फ नहीं हटाई गई है, बिजली जो है वो मुनक़ता है मुख्तलिफ जगहों पे। अगर हम यहाँ पे एक तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पे ये बिजली ट्रांसफार्मर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फ कितने जमी है। और इसी तरह बिजली के खंभे हैं, कई जगहों पे बिजली के खंभे गिरे हैं, तार जो है वो अभी डैमेज हुई है। और इसमें भी जो मुतल्लिका महकमा है, बिजली महकमा है, वो लगे हुए हैं और पावर रिस्टोर करने में वो तबदू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लोगों को काफी सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जैसे पीने के पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से। और तो लगातार वहां के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, वहां के मौसम के ताल्लुक से भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए मुनीर। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।
श्रीनगर में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। हवाई खिदमत बहाल कर दी गई हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे ने ट्वीट करके जानकारी दी कि बर्फ की पतली तहों को साफ किया जा रहा है। पहली परवाज आज श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड की है। कल 40 परवाजें मनसूख की गई थी और एक दिन पहले 37 और बर्फबारी के पहले दिन 42 परवाजें मनसूख की गई थी। मुल्क में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,59,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 327 अफराद की मौत हुई, जबकि 40,863 अफराद सेहतयाब हुए। ओमिक्रॉन के मामला 3,600 से तजावुज कर गए हैं। ओमिक्रॉन से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,409 है। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अवाम से अपील की जा रही है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, फौरी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर काफी वहां पर एहतियात देखी जा रही है, खासतौर पर जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू की भी बात थी, तमाम तर तदाबीर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार मुस्तैद नजर आ रही है और दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, यानी कि सैटरडे और संडे को पूरी तरीके से जो दुकानें और बाजार थे उसको बंद रखा गया है। फल और सब्जी की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। हालांकि लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोग ये जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। लोग अभी भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं और बिना किसी काम के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तो लोगों को खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम खुद ही प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो इस बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आज मैं कोविड की बात करूं तो आज 1.5 लाख से ज्यादा जो केस हैं पिछले 24 घंटे में वो आए हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये डराने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ओमिक्रॉन के केसेस की बात करूं तो भारत में 2,500 का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। तो दोनों जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो कम नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है, मतलब रिकवरी रेट जो है वो 96 पॉइंट है। तो ये एक राहत की बात जरूर हो सकती है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हालांकि कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो बहरहाल एहतियात लाजमी है और हर शख्स को खुद एहतियात करनी होगी, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली में बारिशों का सिलसिला जारी है। दिल्ली और अतराफ के इलाकों में सुबह की अवलीन सातों से ही बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से आमदोरफ्त में सख्त दिक्कतें आम लोगों को पेश आ रही हैं। वाज़ेह है कि एक रोज पहले भी दिल्ली और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 13 बरस में सबसे ज्यादा यानी 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दिल्ली की फिजा में बेहतरी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी में कमी की वजह से दिल्ली के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से लोगों को कई दुश्वारियों का सामना था। वहीं तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन तक तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक शहर हैदराबाद में अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। कोरोना के बढ़ते असरात और गैर मौसमी बारिश को लेकर एहतियात बरतने की भी आम लोगों से लगातार अपील की जा रही है। अगर आपके फोन में फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप हैं, आप ऑनलाइन अदायगी करते हैं, तो ये खास खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि जाली पेटीएम के जरिए लोगों को ठग रहे थे। दरअसल होटल के एक मुलाजिम ने साकिनाका पुलिस से शिकायत की कि कुछ लोगों ने उसे पेटीएम के जरिए 50,000 अदा किए, लेकिन वो रकम उसको मिली नहीं। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद सीसीटीवी और मोबाइल नंबर के हवाले से जब तफ्तीश की गई तो हैरानकुन मामला सामने आया। दर हकीकत ये लोग स्पूफ पेटीएम
पेटीएम का जाली वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि बिल्कुल असली जैसा लगता था। इसके स्क्रीनशॉट्स दिखाने पर पहली नज़र में ऐसा लगा कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट की दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अगर तफ्तीश के दौरान कुछ और लोगों के नाम सामने आए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। शुमाल से लेकर जुनूब तक मुख्तलिफ शहरों के नाम अलग अलग वजूहात से तब्दील किए जाते रहे हैं। 2 साल कबल हैदराबाद म्यूनिसिपल इंतखाबात के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने इस शहर को भाग्यनगर करने के हक में आवाज़ उठाई, लेकिन तारीख दानों, मुहक्किकों और जुहदकारों ने मुख्तलिफ हवालों से दावा किया है कि चार मीनार के शहर को हैदराबाद के नाम से ही बसाया गया था। इसका पहले कभी कोई और नाम था ही नहीं। पेश है ये जायजा रिपोर्ट। दक्कन हेरिटेज ट्रस्ट ने तारीखी शहर हैदराबाद के नाम या किसी हैसियत को तब्दील करने की सख्त मुखालफत की है। कोई एक डॉक्यूमेंट में, पर्शियन डॉक्यूमेंट में, अरबिक डॉक्यूमेंट में, मुगल्स डॉक्यूमेंट में और कुतुबशाही डॉक्यूमेंट में कहाँ भी भाग्यनगर बोल के नहीं है। कहाँ भी पूरा डॉक्यूमेंट्स में हैदराबाद शहर, हैदराबाद कैपिटल बोल के है। चौथे हाकिम कुली कुतुब शाह ने 1590 साल में चार मीनार की तामीर करके हैदराबाद को बसाने का आगाज किया। फिर बादशाही आशुर खाना, चार कमान, जामा मस्जिद और खुदादाद मस्जिद तामीर की गई। भागमती नाम की कोई खातून अगर थी तो वो रही होगी, लेकिन उनके नाम पर ये शहर का नाम बदला गया और बदलकर उनको हैदर महल का खिताब देकर शहर का नाम भागनगर से हैदराबाद रखा गया। ये बिल्कुल लगो और मुहम्मल किस्म की बात है। भागमती नाम की औरत का जो जिक्र बिल्कुल शुरू में जो मिलता है वो औरत को बहुत बुरे अल्फाज में याद किया गया है। दक्कन हेरिटेज ट्रस्ट ने 1603 बमुताबिक 1012 हिजरी सन का एक सिक्का पेश किया, जिस पर दारुस सल्तनत हैदराबाद कंधा किया गया है। उससे साबित होता है कि हैदराबाद की 431 साल तवील तारीख में इसको कभी किसी और नाम से जाना ही नहीं गया। हैदराबाद का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? हैदराबाद का नाम इसलिए आप बदलना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इससे पॉलिटिकल कुछ मोटिव सॉल्व होगा, उनका पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। पर क्यों करें? शहर के लोगों ने बोला है कि चेंज करो, नहीं, शहर के लोगों ने कुछ नहीं बोला। शहर के लोग खुश हैं जो नाम है हैदराबाद से, तो आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? चार मीनार जिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जेर सरपरस्ती है, उसने 3 दिसंबर 2012 को शहर के मसूद की आरटीआई के जवाब में जुनूब मशरकी मीनार पर मौजूदा मंदिर के वजूद को नाजायज व गैर कानूनी करार दे चुका है। पांडु रंगारेड्डी की आरटीआई में भाग्य लक्ष्मी नामी किसी देवी या मंदिर के वजूद से इनकार दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बाहमी इमदाद इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।